तो वास्तव में वर्तमान समय योग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि योग के द्वारा ही हम मन को स्वस्थ बना सकते हैं। योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं, कर्मातीत बन सकते हैं। योग के द्वारा ही हम सदा खुश रह सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। वास्तव में एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली योगा, मेडिटेशन। हमें दोनों भी योग की जरूरत है। फिजिकली योगा करने से शरीर की फिटनेस अच्छी रहती है, लेकिन केवल शरीर की फिटनेस होने से नहीं चलेगा। हमारी मन भी हमारा तंदुरुस्त चाहिए, मन शक्तिशाली चाहिए। अगर शरीर फिट है लेकिन मन अगर कमजोर है तो भी हमें तनाव आएगा, टेंशन आएगा। तनाव टेंशन से बचने का साधन, विकारों से बचने का साधन राजयोग है। क्योंकि जब तक हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक हम अपने मन को बढ़ा नहीं सकते, मनोबल को बढ़ा नहीं सकते, संकल्प शक्ति को समर्थ नहीं बना सकते। हम इस धरती पर आए, जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की बैटरी कमजोर हो गई और कमजोर आत्मा के ऊपर विकारों का कब्जा हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इस विकारों को जीतने के लिए राजयोग की आवश्यकता है। द्वापर युग के बाद तो हमने अलग अलग साधु संतों के पास गए, धर्म मत ये सब किया। ये सब कुछ करने के बाद भी फिर भी हम नीचे ही आते गए। इसीलिए अब शिव बाबा परमपिता परमात्मा गीता के वचन अनुसार इस धरती पर आए हैं और ये प्राचीन भारत का राजयोग सिखा रहे हैं। लेकिन इस राजयोग का अभ्यास करने से पूर्व हमें उसका ज्ञान होना जरूरी है। वो कौन है, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, हम कौन हैं, ये समय कौन सा चल रहा है, ये 4 युग कैसे पूरे हो गए, अब सबको वापिस जाना है। ये जब तक इस टोटल ज्ञान नहीं है तब तक हम मेडिटेशन योग नहीं कर पाएंगे। तो सामने तो बैठे हमारे सामने तो सभी ने तो ज्ञान को तो समझ लिया ना। इसलिए कहते गीता में भी कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए इस ज्ञान के द्वारा हमें उस योग को करना है। और जब इस राजयोग का अभ्यास करते हैं हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में ये योगा डे कैसा चालू हुआ? कहते हैं सभी दुनिया के प्रधानमंत्री इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने देखा वर्तमान समय इतना सारा पढ़ाई चल रहे, इतने पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आए, तो भी आजकल अपराध बढ़ रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे, बीमारियां बढ़ती जा रही। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव मन कमजोर हो गया और इसीलिए ये योगा शुरू किया। और योगा केवल एक दिन से नहीं, ये रोज हमें इसको अपने दिनचर्या का एक अंग बनाना है। और जितना ये योगा करेंगे उतना मनोबल बढ़ेगा। एक तो फिजिकली योगा भी, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इसके साथ परमात्मा का ध्यान लगाना ये भी जरूरी है।
कहते हैं ना दूध में शक्कर, अगर ये दोनों योगा हम करते हैं तब जा करके हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। मैं तो काफी सारे जेलों में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने उसमें क्या देखा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो भी आज अपराध हुए। कारण क्या? मनोबल की कमी। और इस मनोबल को बढ़ाने के लिए योग की आवश्यकता है। बीमारियां बढ़ती जा रही, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, इसलिए राजयोग जरूरी है। राजयोग के द्वारा हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। और जिन्होंने अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की, वो संसार के कोई भी बातों के तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। जो इस राजयोग का अभ्यास करता है, वो वायुमंडल को अच्छा बना सकता है, वो आत्मिक स्वरूप में स्थित रह सकता है, भाईचारे से रह सकता है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां आ सकती है। गुण शक्तियों की कमी यही समाज के प्रॉब्लम का कारण है। इसीलिए वर्तमान की परिस्थितियों में ये राजयोग हमें जरूरी है। राजयोग के द्वारा ही हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। और जिन्होंने संस्कारों को बदला, वही आने वाली नई दुनिया, सत्युग की दुनिया में देवी देवता के रूप में वो आ सकता है। संस्कार हमारी पूंजी है जो हमारे साथ में चलती है। लेकिन इस राजयोग का अभ्यास करने के लिए दो चीजों का उपयोग ज्यादा होता है इसमें, एक बुद्धि और दूसरा मन। और इसमें से भी बुद्धि का यूज ज्यादा है। बुद्धि जिसको कहते हैं ध्यान, परमात्मा में लगाओ, ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब बुद्धि। बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि रूपी नेत्र जब परमात्मा को देखता है तो मन में भी वही थॉट चलते हैं, और उससे बुद्धि परमात्मा में लगाने से, मन परमात्मा में लगने से हमारे आत्मा का मनोबल बढ़ता है, आत्मा में ताकत आती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को हम चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होता, बैटरी चार्ज हो जाती। इसी तरह जब हम योग करते हैं, मन बुद्धि परमात्मा में लगाते हैं, तब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं तो सारा दिन हमारा आत्मिक भान बना रहता है। देह में रहते हुए भी अशरीरी स्थिति रहती है। और जब अशरीरी स्थिति रहती है, हमें दूसरे के अंदर के गुण नजर आते हैं, कोई भी किसी के दोष नजर नहीं आते, सब अच्छे लगते हैं, सहन शक्ति आती है। जब आत्मिक स्थिति है, जब देह का भान होता है, ये इस धर्म का, ये इस जाति का, ये ऐसा करता, ये ऐसा करता है, दूसरे के दोष दिखते हैं, तब प्रॉब्लम आते हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। इसीलिए आत्मिक स्थिति बनाना जरूरी है। और आत्मिक स्थिति बनाने का साधन है योग। जैसे बैटरी जब डाउन होती है उसको चार्ज किया जाता है, इसी तरह अब हमारी 84 जन्म लेते लेते बैटरी डिस्चार्ज हुई है, अब इसको चार्ज करना है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। परमात्मा की याद को ही कहते राजयोग। और ये राजयोग सभी योगों का राजा है। इसलिए बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि क्या है? एक
सुंदर सा एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं। जैसे कहा कि इसी समय माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी बैठे हैं, बीच में घड़ी है, सीढ़ी चढ़ करके आप ऊपर जा रहे हैं। अंदर गए, वो सामने चक्र, 4 युगों का चक्र, सत्ययुग त्रेता घड़ी के रूप में बनाया चित्र है। साइड पर, दो साइड पर, एक साइड सर्वात्माओं का पिता का चित्र, दूसरे साइड पर स्वर्ग का मॉडल बताया, बीच में बाबा का बड़ा सा फोटो है ओम शांति भवन में। वो देख करके नीचे आए पांडव भवन में। पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ लिखा हुआ है। उसको चक्कर लगा करके झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। एक झूला भी है। झोपड़ी के अंदर गए, एक गदीला रखा हुआ है, बाबा जिसके ऊपर बैठ करके पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के कमरे में गए जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है। एक खटिया भी है जहाँ बाबा रेस्ट करते थे। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जहाँ ओम का बना हुआ है सीमेंट का। वहां से आप सामने गुरु शिखर के तरफ देख रहे। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं ज्ञान सरोवर। वहां से आप डायमंड हॉल में आए, नीचे शांतिवन में। डायमंड हॉल के पीछे के गेट से आप स्टेज के तरफ देख रहे हैं। बाबा का बहुत बड़ा एक विशाल फोटो लगा हुआ है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए। तपस्या धाम गार्डन से आप पीछे मुड़ करके थोड़ा देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है सफेद अक्षर से। तो दिखाई पड़ा। आप लोग, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई हरियाणा में आसंद के आसपास में बैठा है, लेकिन अभी आप माउंट आबू में आए थे। चारों धाम की यात्रा कर दी। ये कैसे पहुंचे थे? बुद्धि के द्वारा। ये भी आपका योग था। ऐसे ही शरीर में आप बैठे हुए भी हमें उस परम धाम की यात्रा, अव्यक्त वतन की यात्रा बुद्धि से करनी है। बुद्धि से वहां जाना है और वहां की वो शक्ति, वो बाबा का मिलन, उसका अनुभव करना, इसको ही कहते हैं योग। जैसे मोबाइल में जब चार्जिंग चालू हो जाता है तो बैटरी तो मोबाइल में रहती है, लेकिन करंट कैसा आता है, वो बैटरी चार्ज कैसी होती है, वो तारे जो गुप्त होती है, एल्यूमिनियम की तारे या वो जो तारे होती हैं, वो तारे जाकर के टच करती हैं। ऊपर से रबर, वो दिखाई भी नहीं पड़ती, और उसी से वो करंट आता है बिजली का, और उससे बैटरी चार्ज होती है। इसी तरह हम शरीर में, आत्मा तो शरीर में रहती है। आत्मा कोई योग में ऊपर परमधाम में नहीं जाती, लेकिन जाति कौन है? ध्यान और मन, बुद्धि और मन। और जब बुद्धि और मन परमात्मा को देखता है, मन परमात्मा के बारे में गुणगान करता है, और तब जाकर के उससे आत्मा के अंदर वो बल आता है, ताकत आती है। इसको कहते योग। और जब हम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा मेडिटेशन करते, योग करते हैं, इससे हमें जो सुख मिलता है, वो सुख कुछ खाने से, कुछ देखने से, कुछ पहनने से जो नहीं मिलता, उससे से वो सुख ज्यादा मिलता है। और इसी के लिए आत्मा प्यासी है। और जब आत्मा को ये सुख मिलता है, अंदर से, दिल से गाती है, पाना था सब पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो संतुष्ट बनते, भरपूर बनते हैं। वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहती है, सहनशील बनती है,
वायुमंडल अच्छा फैलाती है। इसको कहते हैं देवता के संस्कार। इसीलिए योग के द्वारा आत्मिक स्थिति जागृत करना जरूरी है। इसे सब हमारे कारोबार आपस में सब सिस्टम से चलेगा। इसीलिए योग से उस परमात्मा की शक्ति हमें लेनी। और सारा दिन जब हम योग थोड़ा भी करते हैं, सारा दिन हमारी वो आत्मिक स्थिति जागृत रहती, कर्म योगी की स्थिति रहती है। जो सुख हमने मेडिटेशन में किया वो बार बार बुद्धि वहां चली जाती है। आंखें खुली हैं, कान खुला है, तो भी देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहती। इसलिए हमें समय निकाल करके ये योग करना जरूरी है। जैसे बता रहे थे, मोबाइल को चार्ज करते हैं तो दोनों तारे लगाते हैं, एक तार डालने से भी चार्ज नहीं होता। इसी तरह योग में हमें मन और बुद्धि दोनों को भी लगाना है। स्मृति का स्विच भी चालू करना है। बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा आपने मुझे तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान दिया। ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले वो मीठे बाबा। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। एकाग्रता आएगी, प्यार उत्पन्न होगा। स्विच चालू करना साथ में ऐसे नहीं कि तारे बार बार डालते हैं निकालते हैं। 2 घंटा 1 घंटा तार को डाल कर रखते प्लग में। इसी तरह हमें भी 1-2 घंटा जब मेडिटेशन करते हैं तो मन बुद्धि वो परमात्मा के ऊपर ही लगानी है। मन बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। अब कैसे भटकते, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर कहेंगे चलो शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। फिर आकर के योग में बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे वो थैली तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको मैंने बंद किया या ऐसा चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए कल रात को सोचा था कि छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग करेंगे उससे प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए योग करते समय ऐसी बातें मुझे याद ना आए। क्यों याद आते हैं? क्योंकि हम सामने कौन बैठा है, कहाँ बैठे, ये भूल जाते हैं। जैसे कोई माँ मेहमान के साथ बात करे, मेहमान बहुत सालों के बाद आया है, बहुत बड़ा मेहमान है, और उसे बात करें बड़ी गहरी जरूरी बात, और उस समय बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरा टाई कहाँ है, मम्मी मेरा किताब कहाँ है। कहेंगे ठहर जाओ, मैं पहले ये बात करे बाद में दे दूंगी, तुम्हारा तो रोज का ही है, क्योंकि जरूरी मेहमान की। इसी तरह परमात्मा से हम बात करें और उसी समय ऐसी छोटी छोटी बातें आते हैं, उससे हमें डोंट केयर करना है, उसका चिंतन नहीं करना है। सारा जीवन उसी में लगाते हैं, सारा दिन उसी में लगाते हैं, लेकिन 1-2 घंटे के लिए हमें बिल्कुल एकाग्र होकर के। और ये बातें क्यों याद आती है? क्योंकि हम कर्मयोगी की स्थिति नहीं होती। जब हम कर्मयोगी बनकर के कर्म करेंगे तो योग के समय योग ही याद आएगा अच्छी तरह, वो कर्म की बातें याद नहीं आएगी। इसको कहते एकाग्रता। और ऐसे योग से जन्म जन्मांतर से हमने जाने अनजाने जो भी कुछ विकर्म किए वो विकर्म कम हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब आत्मा ये प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करती है, वो सदा खुश रहेगी। भले गरीब है, स्थूल कुछ भी नहीं, लेकिन अंतर की सच्ची खुशी मिलेगी, चेहरे में खुशी रहेगी। इसीलिए प्रभु मिलन जरूरी है। तनाव टेंशन की कोई भी परिस्थिति नहीं आएगी।
जब हम प्रभु मिलन करते हैं, आत्मिक स्थिति बनी रहती है, जीवन में आने वाली परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने की कला आएगी। वो परिस्थिति को भी तोहफा बना लेता है। कौन? जो योग का अभ्यास करता है, जिसकी आत्मिक स्थिति बनती है, वो जीवन में आगे ही बढ़ता जाता है। उसका अपने इंद्रियों पर संयम रहता है। इसीलिए वर्तमान की परिस्थिति में हमें ये योग बहुत जरूरी है। इससे हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, हेल्दी वेल्दी बन सकेंगे। लेकिन कई कहते मेरी बुद्धि के सामने कोई परमधाम का विजन नहीं आता, दृश्य नहीं आता। क्यों? सारा दिन अगर मन में नेगेटिव विचार चलेंगे, व्यर्थ विचार चलेंगे, किसी के दोष देखेंगे, पर चिंतन की बातें करेंगे, तो जब योग करेंगे वो परमधाम का, वो परमात्मा का विजन, दृश्य नहीं आएगा। बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। जैसे हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय कैमरे का लेंस चालू खुल जाता है, जब रिकॉर्डिंग बंद करते हैं तो लेंस अपने आप बंद हो जाता है। इसी तरह हमें भी ये बुद्धि रूपी कैमरा, जब हमें जरूरी चीजें नहीं उसको नहीं देखना है बुद्धि से। अगर सारा दिन व्यर्थ बातें देखते हैं, सुनते हैं, उसका एक प्रकार का धूल आता है। और ऐसे धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। बुद्धि भटकेगी, मन भी भटकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं योग के लिए बुद्धि क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। जितनी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी उतना हम योग में स्थिर में बैठ सकते हैं, प्रभु चिंतन कर सकते हैं। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे कैमरे के सामने जो विजन होता है, दृश्य, वही टीवी में आता है। बुद्धि जिस चीज को देखती है वही विचार मन में चलते हैं। तो बुद्धि मेरी परमात्मा के तरफ जाए, उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, गहरी ज्ञान की जरूरत है। ये हम रोज की मुरली क्यों सुनने हैं? ये ईश्वरी महावाक्य क्यों सुनने हैं? ये मुरली में क्या बातें आते हैं? बच्चे, इन आंखों के द्वारा जो भी कुछ तुम देखते हो ये सब विनाशी है। ये युग बदलने का समय है। ये हमारी रिटर्न जर्नी है। बच्चे, अब वापिस अपने धाम में जाना है, फिर सतयुग में आना है। ये सब बातों से हमारी बुद्धि इस दुनिया से उपराम हो जाती है। अगर हमें ये ज्ञान नहीं सुनेंगे तो बुद्धि कहीं ना कहीं अटकेगी, लटकेगी, चटकेगी। जिसकी बुद्धि कहीं संसार में अटकती है, लटकती है, चटकती है, वो योग युक्त नहीं बन सकता। भले उसका शरीर योग में बैठा है, 1 घंटा आधा घंटा योग किया, लेकिन उससे आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। वो बार बार देखता रहेगा और 5 मिनट बाकी है, फिर कहेगा मैं आत्मा हूँ शायद, फिर कहेंगे और 5 मिनट बाकी है। वो नेमिनाथ बन करके बैठा, थोड़ी भावना का फल तो मिलेगा, लेकिन जो स्थिति बननी चाहिए, जो अवस्था बननी चाहिए, वो नहीं बनेगी। फिर लोग भी कहेंगे योग भी करता है तो भी इसके ऐसे संस्कार हैं, उसमें बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए हमें यथार्थ योग करना है। यथार्थ योग, विधि पूर्वक योग, बुद्धि रूपी आंख खोल करके, ये स्थूल आंखें भी खोल करके, तब जाकर के हमें उससे प्राप्ति होगी। इसलिए बुद्धि को
एक परमात्मा के सिवाय बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव नहीं चाहिए। अगर बुद्धि के ऊपर कोई भी बात का प्रभाव आए, हम योग की अच्छी अनुभूति नहीं कर पाएंगे। प्रभाव से मुक्त, अभी भी चेक करो मेरे बुद्धि के ऊपर किस चीज का प्रभाव है। जब योग में बैठते हैं, जहां भी बुद्धि बार बार जाती है, मन जाता है, तो यह प्रभाव है। इसीलिए बुद्धि को जागृत करने की जरूरत है। ये बुद्धि, अब मुझे परमात्मा को याद करना है, जिस प्रभु को मैं युगों से ढूंढ रहा था, अब मुझे मिला है। तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें इधर उधर नहीं भटकाना है। जब बुद्धि से बात करेगी, बुद्धि जागृत होगी, तब बुद्धि ध्यान परमात्मा की तरफ जाएगा, टिका रहेगा। हे बुद्धि, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, और तुम्हें तो वहां उसके पास जाने का मौका मिलेगा, तुम उस सत्यम शिवम सुंदरम के सिवाय और इधर उधर क्यों जाती हो? अगर बुद्धि समझ आए, जागृत हो जाए, बुद्धि नहीं भटकेगी। मेरा ध्यान योग में या कहीं और है, कैसा पता चलेगा? जब हम योग में बैठे हैं, अगर मुझे परमात्मा के सिवाय, वो परमधाम के सिवाय, अव्यक्त वतन के सिवा अन्य कोई विचार चल रहे हैं, समझो मेरा ध्यान भटक गया। क्योंकि ध्यान हटने से मन भी हट जाता है। ये एक प्रकार का युद्ध है, थोड़ी मेहनत है। और जब ये मेहनत हम करेंगे बार बार, तब जाकर के ध्यान वही लगेगा। शुरू शुरू में होगा ये। और खास तो एक तो हमें योग में अमृत वेला का योग महत्व का है। अमृत वेला का योग तो सभी तो करते होंगे। वैसे तो अमृत वेला का टाइम है 2 बजे से आगे। चलो हम तो गृहस्थी में रहते हैं, 2 नहीं 3 बजे उठो, 3 नहीं 3:30 बजे, 4 बजे उठो, कोई बात नहीं। 4 से 4:45 तक योग करना है, और वो भी आंखें खोल करके बैठना है। ऐसे नहीं कि योग में बैठ गए, आंखें बंद है। आंखें बंद है तो बाबा की ताकत, बल कैसा मिलेगा? अगर कोई मेहमान को फोन करके बुलाओ, प्लीज हमारे घर में आ जाओ, जरूरी काम है, तो मेहमान आता है, लेकिन वो मेहमान आने से पहले आप दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। उनको लगे अगर ये क्या बात है, इन लोगों ने मुझे बुलाया, जरूरी इनका ही काम था, मैं 10 काम छोड़ करके इनके पास आया, और मैं आया तो दरवाजे बंद किया। वो तो चला जाएगा अपना काम करने के लिए। फिर उठ करके कहो कि क्या बात है, वो आप आए नहीं। वो कहेगा मैं आया था, आप अंदर ही थे, दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज़ आओ। फिर आया, फिर आने से पहले दरवाज़ा बंद करो। फिर तीसरी बार फ़ोन करके कभी नहीं आऊँगा बोलेगा। मैं जब आता हूँ तो आप दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह हम जब योग में बैठते हैं तो क्या करेंगे? बाबा का आह्वान करेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है करके। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। आंखें बंद कर दी। फिर बाबा को तो अमृत वेला तो हजारों भगत, लाखों, सारे दुनिया के लोग पुकारते, तो वो चला जाएगा। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। फिर बाबा देखता है, फिर आवाज़ आ रहा है, फिर आता है, फिर तब तक फिर सो गए। अगर ऐसा करेंगे योग में अनुभूति कैसे होगी? इसलिए हमें जागृत होकर के बैठना है, अलर्ट होकर के बैठना है। एक्चुअली नींद क्यों आती है, उसका कारण है। नींद आने का कारण है हम किसके सामने बैठे हैं, इसकी जागृति की कमी। जैसे चाय वाला जब रात को 2 बजे जब ट्रेन चलती है तो चाय 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 करके वो झुटका लगाता है। रात का 2 बजे है, उसके सामने बुद्धि में रहता है मेरी कमाई होगी, 50-100 रुपये मुझे मिलने वाले, इसलिए बिल्कुल जागृत रहता है। आप फटी हुई नोट भी उसको देंगे,
वो बिल्कुल नज़दीक दे करके कहे चलेगा नहीं, फटी हुई दूसरी दे दो बोलेगा। जागृत। इसी तरह अमृत वेला हम जब उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो 1-2 घंटे की उस कमाई कितनी होती है। उस समय बाबा आपके भाग्य में लिख रहे हैं, सत्युग में मैं तुमको इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, इतनी संपत्ति। एक एक अमृत वेला एक एक जन्म की प्राप्ति हो रहे हैं, वो लिख रहे हैं और हम सो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, एक कहावत भी बने, जब भगवान भाग्य बांट रहा था, भाग्य में लिख रहा था, तुम तो सो रहे थे क्या। इसलिए जागृत होकर के बैठना, जो भाग्य लिख रहा है सामने उसका गुणगान गाओ, उसको धन्यवाद दो। वो प्रभु, सारी दुनिया के लोग सोए हैं और आपने मुझे प्यार से जगाया और मेरा भाग्य बना रहा है। आप भाग्य में लिख रहे, कितना शुक्रिया बाबा करो, कितना धन्यवाद करो। जैसे किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगाते, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए अलर्ट बैठना, क्योंकि आलस आएगा। और आलस आता क्यों है? क्योंकि रात को सोने के पहले हम क्या करते हैं, कहेंगे बाबा गुड नाइट, अभी तो नींद आ रही, पता नहीं अमृत वेला में उठूंगा नहीं उठूंगा, दोपहर को तो रेस्ट नहीं किया था, घर में मेहमान आए थे, ऐसे कुछ ना कुछ संकल्प करके सो जाते। फिर सोते समय भी सोचेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये भी करना है, नाश्ता भी बनाना है। ऐसे करके हम कमज़ोर विचार में सो जाते हैं। सवेरे उठते बाबा जगाएगा, फिर घड़ी में देखेंगे और 4 को 5 मिनट कम है, फिर कहेंगे 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजे 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोते समय, इसलिए रात को सोते समय अलर्ट होकर के सो जाओ। अब विश्व परिवर्तन का कार्य बड़ा तेजी से हो रहा है, पता नहीं अब कल क्या होने वाला है। अब जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई, और भी कई देशों की लड़ाई लग रही, चारों तरफ पता नहीं मेरे को कितना समय मिलेगा। मेरे तो जन्म जन्मांतर के कितने सारे विकर्म हैं, अभी भी मेरे संस्कार नहीं बदले। मुझे भक्तों को सकाश देनी है, मुझे अपने आप को पावन बनाना है। अभी भी मैं आत्मा के स्वरूप में टिक नहीं सकता हूं। और लास्ट का पेपर का तो 1 सेकंड का होगा, तो मुझे कल अमृत वेला अच्छी करनी है, अमृत वेला उठना है। ऐसे से सोच करके उपराम होकर के सो जाओ, तब अमृत वेला। नहीं तो माया की तरफ से सवेरे कौन आता? आलस। और आलस के पीछे माया की सारी छेना छिपी है। इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना है, कोई ना कोई सोमान लेकर के बैठो। उसके बाद अमृत वेला करके नहा धो करके क्लास की तैयारी करनी है। और क्लास में भी अभी भले लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुलेगा सेंटर पर जा करके भी आधा घंटे का योग जरूर संगठन में करना है। मुरली सुनने से पूर्व, मुरली सुनने से पूर्व योग करने से मुरली का भाव समझ में आएगा। इसलिए आधा घंटे का योग जरूरी है। खेती में बीज डालते हैं, पहले हल चलाते बीज डालते, इसी तरह ये बाबा ने हमें सिस्टम बनाकर रखी है, दिए। तो अमृत वेला योग क्लास के पहले भी आधा घंटा योग करके मुरली सुनना। नहीं तो कईयों को लगेगा अरे बहुत अच्छा, मज़ा आ गई, 2-3 महीने से तो घर का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, साथ में मुरली भी सुनो, कभी भी सुनो। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन बनाया था, लेकिन और मजबूत बनना है तो हमें पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। तो हमें एक तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली को सुनना है। ये 3 चीज़ें जो सवेरे सवेरे करता है वो सारा दिन सोल कॉन्शियस आत्मिक स्वरूप में टिकता है। इसके साथ साथ नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल का योग। इसी तरह में रोज दिनचर्या में 2-2.5 घंटा बैठ करके तपस्या करने के लिए टाइम निकालना है। और जितना ये तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, कर्म इंद्रिय जीत बनेंगे, संस्कारों को परिवर्तन कर सकेंगे।
कितने भी कड़े संस्कार हैं, अगर उसके पर जीत प्राप्त करना है, योग तपस्या की टेस्ट लेनी जरूरी है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगता है। इसी तरह जिसने इस योग का अनुभव किया, प्रभु मिलन का अनुभव किया, उसके लिए विकार संस्कार फीके लगेंगे, क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए। चाहे विकारों का सुख लो, चाहे फिर योग से सुख लो। इसीलिए हमें योग को महत्व देना है और साधना तपस्या करनी है। इससे हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। संसार में सबसे बड़ा बल है योग बल। जो बल भाव बल से नहीं कर सकते, शारीरिक बल से नहीं कर सकते, वो योग बल से कर सकते हैं। इसलिए योग बल बढ़ाना है। योग बल ही भविष्य में आने वाली मुसीबतों में काम आने वाला है, क्योंकि बाबा तो कहते हैं आगे चल करके दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, और उस दुखों में हमें परमात्मा की याद, ये हमें बहुत मदद करेंगे। बहुत काल की याद चाहिए, उस याद से हमारी आत्मस्थिति बनती है, मनोबल मजबूत होता है। इसलिए तपस्या। लेकिन हमारी बुद्धि परमात्मा के पास लगातार लगी रहे, परमात्मा के पास लगी रहे, वो बुद्धि रूपी नेत्र खुला रहे, उसके लिए कुछ धारणा ही जरूरी है। क्यों हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है, मन भटकता, उसका कारण है। सबसे पहला कारण है, अगर सारा दिन हम एक दूसरे का परचिंतन करेंगे, अवगुण देखेंगे, तो जब योग में बैठेंगे, योग में वो परम धाम का विजन, परमात्मा का विजन नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ज्ञान भी बुद्धि से निकल जाएगा। ये ज्ञान उनके बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है। इसीलिए बाबा को कई बार मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे झगमुई झगमे नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो, किसी के दोष नहीं देखो। अभी भी शायद 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा समय अमूल्य है, परचिंतन करके किसी के दोष देकर के ऐसा है वैसा है अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि ये बातें सुनने से बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि में ऐसी ना ज्ञान बैठेगा, ना परमात्मा की याद बैठेगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका धन्यवाद। रोज आया करो, जहाँ पूजा होते हैं वहाँ डाला करो, ऐसे बोलेंगे? उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरे वाली बातें, व्यर्थ बातें सुनाता है, हम क्या कहते हैं? और क्या हुआ, और क्या हुआ? इससे बचना। अगर कोई आकर के सुनाता है, ना सुनना ना किसी को सुनाना, इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। परमात्मा से प्यार करने से पूर्व परमात्मा ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। पर चिंतन से बचना, ये धारणा जरूरी। हाँ, इसे कैसे बचना है, पर चिंतन से क्या होता है, उसके लिए अलग से एक टॉपिक रखा हुआ, उसके ऊपर गहरी बाद में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब, योग की अनुभूति करने के लिए, बुद्धि परमात्मा में टिकने के लिए पर चिंतन से बचने की जरूरत है। दूसरी बात है, अगर मेरा ध्यान सदा प्रभु में लगा रहे, योग लगा रहे, उसके लिए सारा दिन मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना परमात्मा का हमें प्यार मिलेगा। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते कब करती है? जब बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, कहते देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी मम्मी करते आए, मम्मी किचन से देखे, मैंने जो कहा करके आया, नहीं करके आया, बोले कि तुम चिल्लाते में आई थी, जाएगी जाकर 2 थप्पड़ लगा दी। अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो माँ उसको प्यार करती। इसी तरह परमात्मा भी हमारी माँ है। सवेरे जल्दी उठाते, फरिश्ता ड्रेस पहनाते, कई डायरेक्शन देते, बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। लेकिन हम बाहर जा कर के
कुछ ना कुछ गलतियां करते, फिर योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा ऊपर से देखता है परमधाम की खिड़की से। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना है। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे योग की अनुभूति कर सकेंगे। लेकिन हम क्यों नियम को तोड़ते हैं? लो क्लास, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे हमारा योग बाबा से लगेगा, बुद्धि बाबा में लगेगी, समर्थ बन सकेंगे। ये धारणा। तीसरी है, जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना योग अच्छी तरह कर सकेंगे। आत्म अभिमानी और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे बल्ब जलाते हैं तो जो तारों ऊपर का जो कोटिंग होता है वो निकालते हैं, तब जाकर के बल्ब जग जाता है। इसी तरह आत्मा की स्थिति बनाने के लिए हमें देह का ये रबर है उसको उतारना, आत्मिक स्वरूप में टिकना, फिर परमात्मा को याद करना जरूरी। कल उसके ऊपर गहरी चर्चा की थी, कैसे हम आत्माभिमानी बनना जरूरी है, कैसे बनना है। तो आत्माभिमानी जितना स्थिति में रहेंगे उतना हमारा योग अच्छा लगेगा। चौथी धारणा है, सारा दिन कितने भी विघ्न आए, समस्या आई, मान अपमान, इन सब बातों को मुझे सहन करना है। जितना आपके पास सहन शक्ति होगी उतना योग में स्थिर बैठ सकेंगे। अगर छोटी छोटी बातों में मुरझा जाते हैं, घबरा जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, योग में स्थिर नहीं बैठेंगे। सहन शक्ति और योग, इसका कनेक्शन क्या है? समझो किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और वो दिल में बातें लगी हैं। जब योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कह के सबके बीच भी क्यों बोला, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, कहाँ योग लगेगा। इसीलिए मुझे सहन करना है। जितना उन सारे बातों को हम सहन करते, समा लेते, उसको हल्का लेते, उतना मन हल्का रहेगा। क्योंकि हल्का मन ऊपर जाता है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। तो मन को हल्का रखने के लिए उन बातों को, जिसने किसी ने मुझे बोला है, ऐसा नहीं कि हमें समाज से दूर जाना है, किनारा करना है, सबके साथ रहो, लेकिन वो बातें मुझे योग में याद ना आए, हल्की ले। उसके लिए निगेटिव बात को पॉजिटिव में बदलो। इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो अपमान करेगा वही दोपहरिंग में मेरे मूर्ति के ऊपर रोज गुलाब का फूल चढ़ाएगा। जब योग में बैठते बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका धन्यवाद। निगेटिव को पॉजिटिव में बदला, हल्के रहेंगे, वो बातें योग में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसको कहते हैं सहन शक्ति। अच्छा, किसी ने बोला भी, कई कहते मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, मैं इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है तो मैंने भी कभी किया था। मेरे आसपास के जितने लोग आए, मेरे कर्मों को सुक्त करने वाले लोग आए। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो हुआ, ये सारी ज्ञान के आधार से हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। और जितनी सहन शक्ति होगी उतना हमारा योग अच्छा लगेगा, योग में स्थिरता आएगी। इसीलिए बाबा को ये सारा ज्ञान विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी। नहीं तो केवल योग करो, योगी करो, बाकी कुछ सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम योग में स्थिर नहीं बैठ सकते। इसीलिए जितना जिसके पास नॉलेज के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए सहन शक्ति चाहिए। पहली बात बताई, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, श्रीमत का पालन। तीसरी बात बताई,
देही अभिमानी स्थिति। चौथी बात बताई सहन शक्ति। पांचवी बात है अगर मुझे योग में स्थिरता लानी है, इसके लिए सारा दिन मुझे दुआएं लेनी है। दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। समझो कोई बहू है, सास है, ज्ञान में चलती है, अपने बहू के साथ झगड़ा करके, तंग करके, मार के, या योग में बैठे आकर के वो नीचे खींच रहे और ये ऊपर उड़ रहे, नहीं उड़ जाएगी। इसलिए मुझे मुझे किसी को दुख नहीं देना है। मुझे लगता है कल ही प्रश्न में था, देवता बनने के लिए किसी को दुख नहीं दो, क्रोध नहीं करो। ये बाबा को धारणा क्यों सुनाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर किसी के बद्दुआएं वाला आपको नीचे खींचेगा तो मेरे व्यवहार के कारण किसी के संकल्प ना चले, ना किसी को अपने नाम रूप में फंसाओ, ना किसी को दुख दो, ना बिसरो, ना याद करो, तब जाकर के योग कर सकेंगे। इसलिए दुआएं लेनी है। जितनी दुआएं हैं उतना योग में स्थिर बैठ सकेंगे। छठी धारणा है संस्कारों को परिवर्तन करना है। जितना हम संस्कारों को परिवर्तन करेंगे योग लगेगा। अगर संस्कार के वश बार बार होंगे, गलतियां करेगी कि कमाई चट हो जाएगी। संस्कार के वश होने से इंद्रियों के भी वश है, और जिसकी जो इंद्रियों के वश में है वो इंद्रिया उसको भटकाएगी, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देगी। इसीलिए मुझे संस्कारों का परिवर्तन करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, उसका भी अलग से टॉपिक रखा हुआ। ये योग के लिए आवश्यक है। और लास्ट की बात है, अगर मुझे योग का अनुभव करना, अभ्यास करना है, सारा दिन मुझे अपनी इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत के आधार से चलाना है। अगर कर्मेंद्रिया ही आपके ऊपर राज्य करेगी, हम योग में स्थिर नहीं बैठ सकते। जो सारा दिन गलत देखा है, गलत सुना है, उसमें ही मन बुद्धि भटकेगी। इसलिए सारा दिन मुझे योग्य है वही देखना, योग्य है वही सुनना, योग्य है वही बोलना। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इसका भी अलग से एक टॉपिक रखा हुआ गहराई से। कैसे हम अपने इंद्रियों पर राज्य करें, स्वराज्य अधिकारी बने, ये योग के लिए आवश्यक है। सोमानों के अभ्यास। इसी तरह अगर योग में ये कुछ धारणाएं अगर हमारे जीवन में है, तब हम योग में घंटों तक बैठ सकते हैं, परमात्मा की याद कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय हमें इस राजयोग के द्वारा अपने आत्मिक स्थिति को बढ़ाना है। और फिजिकली योगा भी, क्योंकि आजकल जैसे बताया ना, कोरोना का प्रकोप होता जा रहा है, तो उस कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबको नारा दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। तो हमारी हेल्थ अच्छी है, तो इसीलिए हेल्थ अच्छी रखने के लिए फिजिकली योगा और साथ में मेंटली योगा। और मेंटली योगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आजकल कई फिजिकली करने के बाद भी उनके अंदर तनाव, टेंशन, कई सुसाइड करते हैं। इसलिए राजयोग वर्तमान समय बहुत जरूरी है। इससे हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा, इसे तन भी तंदुरुस्त रहेगा। ये सृष्टि को हम परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए हमें रोज इसका अभ्यास करना है। तो आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग भी है, तो आप सभी योग करना भी। 2 मिनट हम राजयोग की इसकी प्रैक्टिस करके पूरा करेंगे। सभी अपने अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने भ्रुकुटी आसन पर आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है,
मैं आत्मा, इसमें चैतन्य में हीरा हूं। ये शरीर मेरी एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। मैं आत्मा इस आंखों के द्वारा देखने वाली हूं, कानों के द्वारा सुनने वाली, मैं शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। अब मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा उस अव्यक्त वतन में जा रही हूं। बुद्धि के द्वारा इस देह से भी परे चांद सूरज तारांगन से भी पार उस अव्यक्त वतन की दुनिया को देख रहे हैं। लाइट माइट की वो दुनिया जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। बाबा से नयन मुलाकात कर रही हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मूल वतन की तरफ जा रही हूं। जैसे मैंने मूल वतन को देखना शुरू किया, चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश में दुनिया, जहां शांति ही शांति है। धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं। बिल्कुल शिव बाबा के किरणों के नीचे जैसे मैं शिव बाबा को बुद्धि के द्वारा बिल्कुल नजदीक देख रही हूं, मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर बनती जा रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए युगों से आंखें तरस रही थी, बाबा के सानिध्य में आने से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही। मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है। मैं शांति और शक्ति से भरपूर होती जा रही हूं। अब ये प्रभु मिलन कर धीरे धीरे मैं वापिस अपने स्थूल वतन की दुनिया में, स्थूल शरीर में पहुंचती हूं। जैसे बुद्धि के द्वारा मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की भी सारी कोशिकाएं चार्ज हो गई। मेरे शरीर से अंग अंग से शक्तियां निकलती जा रही। इससे विश्व में शांति की किरणें फैल रही।
सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। अब इस ऊर्जा को सदा जागृत रखूंगी, सबके साथ भाईचारे से रहूंगी। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विदेही हूं। ओम शांति शांति शांति।